दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इतिहास में घटित घटनाओं और हमारे महापुरुषों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिनको इतिहास में हमेशा याद किया जा रहा है और आगे भी याद करते रहेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे हल्दी घाटी की। वो हल्दी घाटी जिसकी मिट्टी चंदन के समान पवित्र और वीरों के ललाट को शोभा बढ़ाने वाली होती है। बात है 1572 ईस्वी की। तब तक अकबर ने लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान पर युद्धों के माध्यम से और संधियों के माध्यम से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसे अकबर कभी जीत नहीं पाया और अपने अधीन नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप मेवाड़ से शासक थे और गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ का शासन चला रहे थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाकर संधि करके मेवाड़ को अपने अधीन करने का प्लान बनाया। सर्वप्रथम जलाल खां कोरची 1572 ईस्वी में मेवाड़ भेजे गए, लेकिन राणा प्रताप ने उनसे संधि करने से मना कर दिया। फिर अकबर आमेर की राजकुमार मानसिंह को मेवाड़ भेजता है कि आप जाकर के महाराणा प्रताप को समझा करके संधि करके आ जाइए। चूंकि आमेर का राजकुमार आया था तो महाराणा प्रताप ने भी अपने राजकुमार अमर सिंह को वार्ता के लिए भेज दिया और खुद जाना अच्छा नहीं समझा। इससे मानसिंह आहत हुआ और उन्होंने अमर सिंह को पूछा कि राणा जी क्यों नहीं आए, तो अमर सिंह ने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस बात से झल्लाए मान सिंह ने कहा कि हम तुम्हारी तबीयत को ठीक कर देंगे युद्ध के मैदान में। इस प्रकार से अमर सिंह को युद्ध की धमकी दी जाती है, तो अमर सिंह भी कहता है हाँ देख लेंगे, युद्ध के मैदान में भी देख लेंगे आमेर वालों में कितना शौर्य भरा हुआ है, कितनी वीरता के साथ लड़ सकते हैं। जब अकबर को ये पता चलता है कि मान सिंह से महाराणा प्रताप मिलते ही नहीं हैं, तब उन्होंने उनके पिता और आमेर के राजा भगवंत दास को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजते हैं। तब भगवंत दास जी जाते हैं और राणा जी को कहते हैं कि आपका क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर हो गया है, धन दौलत की भी कमी हो चुकी है, तो युद्धों से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, आप अकबर के साथ संधि कर लीजिए। तब महाराणा प्रताप उनको जवाब देते हैं कि हम तो जैसे तैसे व्यवस्था कर लेंगे, हमारे यहाँ तो भामाशाह है और किसी से भी कर लेंगे, लेकिन आपके पूर्वज अकबर के दादा बाबर को हिंदुस्तान से भगाने के लिए खानवा के मैदान में मेवाड़ के महाराणा सांगा के नेतृत्व में युद्ध लड़े थे, लेकिन आज आप अकबर से जाकर मिल गए हैं। हम चाहते हैं कि वर्तमान में आपका राज्य मजबूत है, अतः आप अकबर से युद्ध करें। मैं आपके झंडे के नीचे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूँगा। भगवंत दास जी राणा प्रताप के इरादे को डिगा नहीं पाए। इस प्रकार अकबर ने एक बार और प्रयास करते हुए सबसे अंत में टोडरमल को भेजा कि आप राणा प्रताप को किसी भी प्रकार से समझाकर संधि करवा दीजिए, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि प्रताप अपनी मातृभूमि की आज़ादी और अपने कुल की मर्यादा को श्रेष्ठ मानते थे और उनकी कुल की मर्यादा और मातृभूमि के प्रति आज़ादी का जो भाव था उसे कोई भी चुका नहीं पाया। अकबर को भी ये पता था कि युद्धों के माध्यम से मेवाड़ को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जब युद्ध करने आते थे
तो उनकी सेना का बहुत नुकसान होता था। और जो साक्षात अकबर देख कर जा चुका था, जब आपको पता चित्तौड़ पर उदय सिंह के वक्त उन्होंने हमला किया था, तो उसके 48,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए अकबर इसको संधि के माध्यम से ही करना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर वही होना था जो होने को मंजूर था। 18 जून 1576 का वो ऐतिहासिक दिन, जब खमनोर के मैदान में ये युद्ध होता है। इतिहास की ये ऐसी घटना थी जिसने राणा प्रताप को महाराणा प्रताप बना दिया। आमेर के राजकुमार मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना मेवाड़ के खमनोर पहुंच चुकी थी। इस बार मानसिंह प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति के रूप में अपनी सेना के साथ मेवाड़ की तरफ प्रस्थान करता है। फिर अकबर की सेना के साथ एक लेखक अकबर का, जिसका नाम था बदायूनी, वो भी इस युद्ध में साथ आता है। उसको जब पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको युद्ध से क्या मतलब है, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं काफिरों के खून से अपनी दाढ़ी धोना चाहता हूँ। और बदायूनी खुद इस युद्ध में मौजूद होता है और अपना विवरण जो है इस संपूर्ण युद्ध का, वो अपनी किताब के माध्यम से, जिसका नाम था मुंतखब उत तवारिख, उसके माध्यम से हमारे बीच बातें रखता है। इधर महाराणा प्रताप के साथ भीलों के सरदार राणा पूंजा, ग्वालियर के रामसा तोमर, अफगानी हाकिम खां सूरी, रामदास राठौड़, बिंदा झाला समेत कई राज्यों के राजा और राजकुमार मौजूद थे। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी। उसके पास तोप, बंदूक समेत कई आधुनिक हथियार थे। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, उसके पास हथियारों की भारी कमी थी, लेकिन उनमें वीरता, शौर्य, आत्मविश्वास से लबरेज थे, जो अकबर की सेना में इसकी कमी थी। साधारणतया युद्धों में आम नागरिक भाग नहीं लेते, क्योंकि एक कहावत है कि राजा कोई भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो टैक्स देना है, चाहे इनको दे दें या उनको दे दें। लेकिन मेवाड़ में ऐसा नहीं है। इस युद्ध में मेवाड़ का हर व्यक्ति और वो सभी लोग जो साधारण लोग थे, जिसमें भील थे, गाड़िया लोहार थे और भी कई छोटी छोटी जनजातियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महाराणा प्रताप के साथ इस युद्ध में लड़ने को तैयार थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप एक जननायक के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। फिर वो दिन आता है जब मानसिंह की सेना और इधर महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने हो जाते हैं। महाराणा प्रताप की पहली टुकड़ी उधर मानसिंह की पहली टुकड़ी के बीच युद्ध होता है। महाराणा प्रताप की सेना की ओर से ये पहला हमला इतना भयंकर था कि अकबर की सेना की पांव उखड़ गए और वो पीछे की तरफ भागने लगे। बदायूं ने इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इतने भयंकर तरीके से प्रतिशोध किया गया प्रताप की तरफ से कि मानसिंह की सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। आगे आगे मानसिंह की सेना चल रही थी और उसके पीछे प्रताप की सेना चल रही थी। तो उसने पूछा, ये तीर किस पे चलाऊं? तो मानसिंह का दूसरा सेनापति आसफ खां, जिसकी टुकड़ी पीछे खड़ी थी, तो उसने कहा, तू तो आंख बंद के तीर चला, तुझे क्या लेना, लेकिन जो भी मरेगा वो हिंदू मरेगा, चाहे वो प्रताप की सेना का हो या मानसिंह की सेना का हो। जब अकबर की सेना इस प्रकार से पीछे भागने लगी, तब उनके एक सैनिक मेहतर खां ने अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। जब ये बात उनके सैनिकों ने सुनी
तो उनके मन में दो चीज़ें थी। एक तो उत्साह आ गया कि चलो अकबर सेना लेके आ जाएगा, तब तक तो अपन इनको रोकते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि अकबर अगर हम लोगों को भागते हुए देखेगा तो हमें छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार से एक बार फिर पुनः अकबर की सेना तैयार होती है। भयंकर युद्ध होता है। प्रताप की सेना के वीर बड़े ही वीरता और शौर्य के साथ लड़ते हैं। प्रताप अपने घोड़े चेतक को लेकर मानसिंह के हाथी मर्दाना के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। चेतक ने मर्दाना के सूंड पर अपने पांव जमा लिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर हमला कर दिया। इस हमले से भयभीत मानसिंह हाथी पर रखे होदे के अंदर दुबक गया, जिससे उसकी जान बच गई। मानसिंह ने साक्षात मौत के दर्शन कर लिए थे। लेकिन जब चेतक वापस उतर रहा था तो हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पांव कट गया और चेतक बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल होने के बाद भी चेतक ने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया और बलीचा नामक स्थान पर चेतक शहीद हो गया। चेतक की समाधि बलीचा ग्राम में आज भी बनी हुई है। ये परंपरा रही है कि जब भी किसी युद्ध में मेवाड़ का महाराणा या राणा उपस्थित नहीं रहता तो उसके स्थान पर कोई और उसका मुकुट और राज के चिन्ह धारण करके युद्ध लड़ते हैं। तो इस बार झालाबिंदा, जिसको झालामान भी कहते हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया और युद्ध में महाराणा बनकर लड़ने लगे। इस युद्ध में हजारों वीर शहीद हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा मैदान उनके रक्त से लाल हो चुका था। कहा जाता है उसी वक्त बारिश होती है और मैदान का पानी रक्त के साथ मिलकर के एकदम लाल हो चुका था और एक तालाब में जमा हो जाता है। इस तालाब को रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। अकबर के बचे कुचे सैनिक मान सिंह के साथ मुंह लटकाकर दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। इस पर बदायूनी लिखता है कि एक तो जून की झुलसा देने वाली गर्मी, उनके सैनिक थक चुके थे, साथ ही उनके सैनिकों को डर था कि कहीं मेवाड़ी सैनिक फिर से हमला न कर दें। फिर अकबर की सेना जहाँ ठहरती है रात्रि में, तो उनको इतना डर लगा कि पता नहीं कब मेवाड़ी हमला करते हैं। तो बदायूनी कहता है कि उसको बचाने के लिए हमने अपने चारों तरफ एक दीवार बनाई थी। फिर बदायूनी कहता है कि उनकी सेना धीरे धीरे चल रही थी तो उनको कई बार लूट लिया गया। बड़े मुश्किल से वो अजमेर तक पहुंच पाए। अकबर ने युद्ध के समय जाति सेना को निर्देश दिए थे कि युद्ध में जाने का एक ही उद्देश्य है, या तो राणा प्रताप को जिंदा पकड़ना है या फिर उनको मैदान में शहीद करके आना है। लेकिन जब उसकी सेना युद्ध लड़कर वापस जाती है तो उनका कोई भी सपना पूरा नहीं होता। महाराणा को न तो वो शहीद कर सके, न ही उनको जिंदा पकड़ सके। अकबर इस बात से नाराज़ हो जाता है और अपने दोनों सेनापतियों को दरबार में नहीं आने के लिए कहता है और उनका दरबार में आना बंद कर देता है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसा राजा होगा जो अपनी जीत के आई हुई सेना के सेनापतियों को बोले कि आज से मुझे मुंह मत दिखाना, यहाँ दरबार में उपस्थित मत होना। इन बातों से और बदायूनी की ये बातें पढ़ने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि अकबर हल्दी घाटी के युद्ध को जीत गया था तो उसकी समझ में कमी है। इससे एक बात साबित होती है कि महाराणा प्रताप ही हल्दी घाटी युद्ध का असली विजेता है। कहा जाता है कि उसके बाद भी अकबर खुद मेवाड़ आता है, क्योंकि अब उसे पता था कि मेरे खुद के गए बिना महाराणा प्रताप को जीत पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अकबर के आने के बाद भी अकबर कुछ खास नहीं कर पाता है यहाँ पर, लेकिन उदयपुर पर कब्जा जरूर कर लेता है और उसका नाम परिवर्तित कर मोहम्मदाबाद कर देता है। इस युद्ध में लड़ने वाले वीर, जिसमें बिंदा झाला, रामसा तोमर, राणा पुंजा, हाकिम खां सूर, इन वीरों के ऊपर भी हमें वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि जो मेन लीडर होता है
मुख्य नेता होता है उसकी बातें अपन कर लेते हैं, लेकिन ये सब भी कम नहीं थे साहब। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग करके, बलिदान करके महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा इन सभी योद्धाओं को लेकर के एक वीडियो आपके बीच में लेके आऊँ। आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीरों के इतिहास की वीडियो आप तक पहुंच सकें। इस बीच आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।